दिया जाएगा टेस्टोफास्ट कैप्सूल। वहीं अगर फिजिकल स्टेमिना वीक है तो दिया जाएगा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। शारीरिक क्षमता अगर वीक है, ओके, नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम्स देखने आ रही है, तो क्या दिया जाएगा? शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल साथ में इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट के। ओके, नेक्स्ट अप थर्ड वन, इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट प्लस अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है, जिसे सीधे साधारण शब्दों में आ सकता है उत्तेजना की कमी, तो उस वक्त दिया जाएगा हॉर्नी गोट वीड कैप्सूल। हॉर्नी गोट वीड कैप्सूल 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 3 तरह की समस्याओं पर दी जा सकते हैं। अगर हार्मोनल दिक्कत है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, तो याद रखिए टेस्टोफास्ट कैप्सूल, है ना। नेक्स्ट, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ वीक है तो लिया जाएगा शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। शारीरिक क्षमता कमजोर है तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट, और अगर उत्तेजना की कमी है तो हॉर्नी गोट वीड कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट तीसरी प्रॉब्लम, व्हिच इज योर बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होना, डेड होना। बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होना, डेड होना, किसी एक्सीडेंट के चलते, पैरालिटिक अटैक के चलते, कोई हाथ पैर, कोई उंगली, कोई पंजा, कोई भी चीज अगर डेड है तो इसका मतलब वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा। ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसको फोर्सफुली पुश करने का काम किसका है? थंडरब्लास्ट का। ये काम करता है। क्या रिकमेंड किया जाएगा इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट? ब्रेन डॉग को वही पर, क्योंकि नसें आफ्टर ऑल ब्रेन से ही कंट्रोल की जाएंगी, है ना। नसें आफ्टर ऑल ब्रेन से कंट्रोल की जाएंगे, तो इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट ब्रेन डॉग पर। अब यार रिकमेंडेशन की थोड़ी सी गणित भी समझ लेंगे। एक समय पर, ये आप नोट कर लेंगे, एक समय पर एक तरह के प्रोडक्ट 40 ml से ऊपर नहीं दिए जाते। एक समय पर एक तरह के प्रोडक्ट्स 40 ml से ऊपर नहीं दिए जाते टोटल। ओके, कहने का अर्थ क्या है? खाने के बाद के 3 प्रोडक्ट्स इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट ब्रेन डॉग होता है। थंडरब्लास्ट भी 20 ml, ब्रेन डॉग भी 20-25 ml, इम्यूनोडॉक भी 20 ml, 60 ml एक साथ ऐसे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसी को कॉम्बिनेशन बनाना कहते हैं। कैसे दिया जाएगा? थंडरब्लास्ट अगर जैसे बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होने की बात हो रही है तो वहां पे थंडरब्लास्ट 20 ml तक दिया जा सकता है। अधिकतम मान लीजिए थंडरब्लास्ट आप 20 दे रहे हैं, ब्रेन डॉग 15 दे रहे हैं, तो इम्यूनोडॉक 5 ml इस हिसाब से दिया जाए। ओके, टोटल 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो भी एक तरह के। एक तरह के कहने का क्या मतलब है? खाने के पहले और खाने के बाद अलग अलग तरह हो गया। ये बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, थंडरब्लास्ट रस डायरेक्टली 20 ml अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता कि आप एकदम से किसी को 20 ml दे दो। हो सकता है उसको घबराहट हो, बेचैनी हो, बंद करवा दे प्रोडक्ट टाइप से, ठीक है। तो इसलिए उनको कहिए कि पहले 5 ml लीजिए, फिर 2-3 दिन में रुक के घबराहट बेचैनी ना हो 10 ml लीजिए, फिर 15 ml कीजिए। मान लीजिए 15 ml अभी अगर सेवन कर रही हूँ और मैं 20 ml लेती हूँ, मुझे घबराहट बेचैनी होती है, अचानक लूज मोशंस लगते हैं, राइट। तो इसका मतलब 20 ml मुझे सूट नहीं किया, तो मेरे लिए बेस्ट कितना रहा? 15। इस तरह से आप थंडरब्लास्ट का डोजेज तय करते हैं। थंडरब्लास्ट ऐसा नहीं कि 15 ml 20 ml, है ना। बॉडी का पार्ट सुने तो 20 ml दे दो, और किसी काम के लिए ले रहे हो तो 15, डायबिटीज के लिए ले रहे हो तो 15 ml दे दो, ऐसा नहीं। वो बॉडी ही डिसाइड करेगी कि उसको थंडरब्लास्ट कितना चाहिए। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज, थंडरब्लास्ट के साथ में इसे भी खाने के बाद लिया जाएगा। इम्यूनोडॉक के साथ ले जाना तो 20 मिनट बाद दिया जाएगा। शुरुआती दिनों में 20 मिनट जरूर होना चाहिए, बाद में आप इसको टाइम को चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जरूर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, राइट। 15 मिनट का गैप कर सकते हैं, 10 मिनट का। शुरू में कोशिश कीजिए 1-1.5-2 महीने, जब तक आपकी बॉडी उनसे यूज्ड टू नहीं होती प्रोडक्ट से, 20 मिनट का गैप आप रखें कम से कम। ओके, नेक्स्ट, शुगर का मरीज छोड़कर बाकी सभी को, डायबिटीज का मरीज छोड़कर बाकी सभी को इसके साथ में, थंडरब्लास्ट रस के साथ में 1 गिलास गुनगुना दूध भी रिकमेंड किया था। और साथ में मतलब ये नहीं कि थंडरब्लास्ट दूध में डाल के पी लिया, नहीं। साथ में मतलब थंडरब्लास्ट पिया, साथ में 5-7 मिनट बाद आप 1 गिलास दूध भी ले रहे हैं। या थंडरब्लास्ट दिन में 2 बार अगर सेवन करें तो रात में 1 बार 1 गिलास गुनगुना दूध जरूर लें। गुनगुना इसलिए क्योंकि मोती बस में लाओ, बस में मांग, बस में खराब हो जाएंगे ज्यादा गर्म दूध से, इनका नेचर खराब हो जाता है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, गलती से भी नहीं, नींद में, ध्यान से, किसी भी गलती से नहीं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को थंडरब्लास्ट नहीं देना है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। नहीं देना वाले याद रखिए, देना वाले आप अपने आप लिस्ट ध्यान रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑर्थोडॉक्स वाई बात। नाम से पता चल रहा है ऑर्थो मतलब हड्डियों की चर्चा की जा रही है। हड्डियों में हम बात कर रहे हैं थोड़े बहुत
वीक बोन से लेकर कैल्शियम की कमी से जो होता है, और साथ में बढ़े हुए वातदोष के चलते थोड़े बहुत वीक बोन से लेकर और उसका रेगुलरली पेन होना, ठीक है, जोड़ों में दर्द होना और जोड़ों में इस दर्द के साथ सूजन बढ़ना। कारण ज्यादातर इस जोड़ों की प्रॉब्लम का होता है बढ़ा हुआ वात दोष। वात दोष बेसिकली आप कह सकते हैं बढ़ता है खट्टी और ठंडी चीजों के ज्यादा सेवन से। ओके, खट्टी और ठंडी चीजों के ज्यादा सेवन से, खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज करना है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। ओके, वात दोष को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, हड्डियों की समस्या देखिए, गठिया आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, समस्या होती क्या है एग्जैक्टली? जोड़ों में वातदोष की कमी के चलते। अब देखिए ये इंजन के मान लीजिए पार्ट्स है ना, ये इंजन के पार्ट्स में अगर इनके बीच में जो ऑयल, इंजन ऑयल लगना चाहिए वो अगर नहीं है तो इनमें घर्षण होगा और ये घिसेंगे, ऐसे में दर्द भी होता है और सूजन भी। सच में इंजन के पार्ट्स तो नहीं, हमारा शरीर है, तो दर्द तो हो गई, इम्यून सिस्टम तो रिएक्ट करेगा, तो दर्द भी होता है सूजन भी। गठिया का वर्स्ट केस सिनेरियो यही है। ओके, जरूरी बात इसके साथ में आर्थराइटिस गठिया की समस्या को कहा जाता है, और जरूरी बात इसके साथ में क्या रहती है, प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप जरूर नोट कीजिएगा, खट्टी ठंडी चीजों का परहेज, और कोशिश कीजिए हो सके तो प्यूरिफाइड पानी में, क्योंकि कई बार वातदोष कारण नहीं होता, कई बार हमारे इलाके का जो पानी होता है ना, ज्यादा आर्सेनिक वाला अगर पानी है तो भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि प्यूरिफाइड हो सके तो प्यूरिफाइड पानी में। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी को प्रोडक्ट यूज करवा रहे हो, प्रोडक्ट में रिजल्ट आपको कई टाइम तक नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिएगा कि पानी भी बदला जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसको कैसे यूज करना है। 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 20 ml ट्वाइस अ डे आफ्टर योर मील्स, खाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस क्या रहता है, ऑर्थोडॉक्स के साथ में अगला कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ऑर्थोडॉक्स प्लस प्लस थंडरब्लास्ट। अब थंडरब्लास्ट हाई बीपी वाले को तो देना नहीं है, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स की ज्यादातर एज जो होती है वहां पर बीपी हाई की भी प्रॉब्लम बहुत सामान्य होती है। क्या देंगे, पूरा कॉम्बिनेशन कैसे नोट करेंगे, ऑर्थोडॉक्स प्लस थंडरब्लास्ट, या और का जो आप स्लैश लगाते हैं वहां पर नोनिडॉक जूस। ठीक है, नोनिडॉक जूस प्लस कैल्शियम का कोई भी एक टैबलेट या प्रोडक्ट, कैल्शियम का कोई भी एक प्रोडक्ट, कौन सा, या तो कैल्शियम टैबलेट दे सकते हैं या काउसीडॉक दे सकते हैं, है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट आप कैल्शियम का, गोल्डन मिल्क पाउडर दे सकते हैं कैल्शियम के लिए, कोई भी एक प्रोडक्ट। ओके, प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार प्रोडक्ट के सेवन से दर्द घटने की बजाय शुरुआती दिनों में बढ़ जाता है। ये बात ऑर्थोडॉक्स के साथ आप जरूर मेंशन करें। दिक्कत क्या होगी अगर आप नहीं मेंशन करेंगे, आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया, सामने वाले को दर्द हुआ, वो आपको कॉल करके बोलेंगे अरे बहुत दर्द हो रहा है इससे, है ना, बड़ी बेचैनी है, बड़ी घबराहट है, आप कहेंगे अरे प्रोडक्ट के बाद दर्द तो होता है। उनको क्या लगेगा, एक तो पता नहीं प्रोडक्ट क्या दे दिया, दर्द हो रहा है इतना, ऊपर से कह रहे हैं होता है, मतलब आगे भी ये कुछ नहीं करने वाले मेरी मदद के लिए, तो घबरा कर प्रोडक्ट भी बंद कर देंगे। अगले जब तक आप फॉलो अप के ले जाएंगे तब तक वो बोलेंगे हमने तो प्रोडक्ट लिया ही नहीं, है ना, इसलिए पहले से बता के आएंगे देखिए हो सकता है आपको दर्द होता है, ठीक है, लेकिन आप उनको बोलेंगे कि यस सबको नहीं होता, जितनी पुरानी आपकी समस्या उतने ज्यादा चांसेस आपको दर्द होने के, ठीक है, घुटनों के बीच का फ्लूइड रिफिल किया जा रहा है निर्गुंडी मलकाग्नि रसनक के मदद से, तो ऑब्वियसली पेन तो होगा ही, ठीक है, तो उस दर्द के लिए आप बोलेंगे हो सकता है दर्द हो, डरना घबराना नहीं है। और इस कॉम्बिनेशन पे एक और चीज क्या लगेगी, जेसी ऑयल, क्या लगेगा, जेसी ऑयल। वैसे भी हड्डी की दिक्कत आप पहचानते ही जेसी ऑयल की जरूरत पर ही है, मतलब दर्द पर ही है ना। क्या किया जाएगा साथ में, जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ये जोड़ों के दर्द पर लगाया जाता है, जोड़ों के दर्द पर लगाया जाता है। इसे रगड़ते मालिश करते नहीं, इसे रगड़ते मालिश करते नहीं है, इसे मात्र आपने लगाना है और आप सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि नीलगिरी का तेल इसे क्विक एब्जॉर्ब करवाता है, और साथ ही पुदीना और कपूर दर्द में आराम देता है। ओके, पुदीना कपूर दर्द में आराम देता है, अजवाइन सूजन कम करने में आपकी मदद करता है। लगाना है, आप सिकाई कर सकते हैं, रगड़ना मालिश करना नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन।
रगड़ने से क्या होता है, प्रोडक्ट कम प्रभावी रह जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फिंगर्स, गठिया की बात कर रहे हैं तो कोई भी गांठ है, तो ये वाले जोड़ों पे मान लीजिए सूजन, अब आप इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे तो रगड़ेंगे, है ना, दूसरे हाथ की हथेली के साथ तो मलेंगे इसको, और जब दूसरे हाथ की हथेली तो यहाँ से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या फायदा, इसलिए प्रोडक्ट कम असरदार होता है। इसलिए आपको जेसी ऑयल रगड़ने के लिए मना किया जाता है कि रब नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस आप सिकाई कर सकते हैं, गर्म कपड़ा लपेट सकते हैं, है ना, सर्दियों में जरूर इस पर गर्म कपड़ा या गर्म पट्टी लपेट लें। नेक्स्ट आता है आफ्टर दिस इज आवर गायनेडोकरस। गायनेडोकरस महिलाओं के लिए 36 इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया। सर के बालों से लेकर और पैर के नाखूनों तक का ये प्रोडक्ट है। किसी में भी अगर आपको एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है, जस्ट हैव अ चेक, है ना, क्या गड़बड़ हो सकती है, किस तरह की एबनॉर्मलिटी, बालों का उम्र से पहले झड़ना, एकदम से झड़ने लग जाना, एकदम से पकने लग जाना, सफेद होने लग जाना, राइट, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, या फिर आप कह सकते हैं देखिए नेल्स शेड ऑफ होना, नेल्स का वीक होना, ये भी आपके शरीर में कैल्शियम की निशानी होती है। हो सकता है आप इतनी मेहनत ना कर रहे हो कि आपकी हड्डियों में दर्द हो, पर ये भी एक पहचान होती है, सफेद सफेद निशान नेल्स में, ये भी पहचान होती है कैल्शियम की कमी की। और साथ में आप कह सकते हैं स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, है ना, या स्ट्रेंथ वीकर अप होना, बहुत ज्यादा थकान कमजोरी महसूस करना, ये सारी चीजें पहचान है आपके शरीर में थकान कमजोरी। क्या रिकमेंड किया जाएगा, गायनेडोकरस। हार्मोनल डिसबैलेंस की पहचान है सॉरी, ओके, थकान कमजोरी नहीं, हार्मोनल डिसबैलेंस। अब हार्मोनल डिसबैलेंस को पहचानने का एक और तरीका, ये तो देखिए पहचानने के तरीके थे जिससे आपको कंफर्म होगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसमें आता है अनियमित मासिक धर्म। 25 से 30 दिन में रिपीट होने वाली साइकिल 25 से 30 दिन में रिपीट होती है, कभी 15-15 दिन में रिपीट हो रही है, कभी 40-40 दिन लग रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम। दूसरा, 6 दिन चलने वाली साइकिल प्रॉपर 6 दिन नहीं चलती है, वंस और ट्वाइस, मतलब 1-2 दिन बस ब्लीड हुआ, दैट्स इट, ठीक है, दूसरी पहचान। तीसरा, उम्र से पहले मासिक धर्म का बंद होना। मासिक धर्म बंद होने की उम्र जानते हैं क्या है, 60-65 साल। अगर ये 38-40 साल में ही हो रहा है तो शरीर तो उस रूप में आपको गलत असर दिखाएगा, क्योंकि शरीर से जो गंदगी बाहर जानी चाहिए थी वो बाहर नहीं जा रही है, 10-15 साल पहले ये काम रुक गया है, तो ऑब्वियसली बात है शरीर पर असर लगेगा। ओके, उम्र से पहले मेनोपॉज। नेक्स्ट, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज अधिक होना। देखिए व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज नॉर्मल है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज एंड ल्यूकेरिया, ये दो अलग अलग चीजें हैं। व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज जैसे मासिक धर्म नॉर्मल है, वैसे ही व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज भी नॉर्मल होता है। जैसे मासिक धर्म लगभग 6 दिन साइकिल चलनी चाहिए, से व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज में अधिकतम 7 से 10 दिन होता है, तो दैट्स ओके। बट अगर लगातार है, बहुत थिक है, बहुत स्मेल है, और बार बार खुजली या रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स आपको एक्सेस ऑफ व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज से हो रहे हैं, तो वो ल्यूकेरिया की पहचान, और तब भी गायनेडोकरस लिया जाएगा। इन सभी डेली की समस्याओं के लिए डेली टॉनिक के रूप में गायनेडोकरस लिया जाता है। 15 से 20 ml ये प्रोडक्ट अपने आप में पर्याप्त है। 36 इंग्रेडिएंट है भाई, है ना, इसके बाद भी अगर इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट रोज के लिए लेना पड़ गया तो फिर फायदा क्या है ना। तो ये आपका अपने आप में पर्याप्त डेली टॉनिक है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। अगर आप स्ट्रेंथ वाइज बहुत वीक कमजोर हैं तो आप विमेंस वेलनेस कैप्सूल भी इसके साथ ले सकती हैं। बहुत कमजोर है तो कमजोरी के चलते, आपका खान पीन अगर वीक है तो, राइट। और महिलाओं का होता है, जब सबका लंच का टाइम होता है तब महिलाओं का नाश्ते का टाइम होता है, तो वो तो उनका मान के चलो कि होता ही है, ठीक है। तो एक बार की मील तो उनकी वैसे भी गायब हो जाती है, होता है नहीं होता है, आप खुद महसूस करेंगे। खाने में अगर आपने कुछ बहुत बढ़िया सी आयरन वाली पालक बनाई है, ठीक है, और अगर कम पड़ गई तो किसकी थाली में नहीं जाएगी, ऑब्वियसली जिसको विमेंस वेलनेस की जरूरत है। इसीलिए विमेंस वेलनेस इतना इंपॉर्टेंट आपको बताया जाता है, दोनों साथ में जरूर दीजिए अगर महिला कमजोर है, अदरवाइज गायनेडोकरस अपने आप में पर्याप्त प्रोडक्ट है। जो बांझपन के लिए इसके साथ इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट बताया वो हार्मोनल दिक्कत की वजह से आपको थंडरब्लास्ट इम्यूनोडॉक साथ में बताया, ओके, जो ब्रेन से कंट्रोल कम है उसके लिए। नेक्स्ट आप अगले प्रोडक्ट, अच्छा ये भी खाने के बाद 15 से 20 ml। नेक्स्ट इज योर डाइबोडोकरस। खाने के बाद पहले की बहुत कंफ्यूजन है और मैं उसका एक ही इलाज बताती हूँ आपको। इस कंफ्यूजन से बचने का, इस कंफ्यूजन से अपनी टीम को बचाने का एक ही इलाज है कि आप खाने के पहले वाले जो 4 ही प्रोडक्ट खाने के पहले लिए जाने चाहिए उनका नाम याद रखिए, उनको डायरी में अलग से लिखिए, बाकियों को अपने आप ही खाने के बाद देना है ना, आसान तरीका।
पहले वालों को याद रखो कि 4 ये हैं जिन्हें खाने से पहले लिया जाता है, बाकी खाने के बाद ही लिए जाएंगे। पहला उसमें नाम यही है जो आपकी स्क्रीन पर है, डाइवोडोकरस। ओके, पहला नाम आपकी स्क्रीन पर है डाइवोडोकरस। ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज समस्या का कारण बना हुआ है। क्यों बढ़ गया है ग्लूकोज? क्योंकि ब्लड खाना खा के जो खाना खा के आपके ब्लड में ग्लूकोज बनकर पूरी बॉडी में पहुंचाने वाला इंसुलिन था, या तो वो कम बन रहा है या ना के बराबर नहीं बन रहा है। ओके, इंसुलिन की कमी के चलते आपको ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की समस्या होती है। ओके, या ब्लड ग्लूकोज बढ़ने घटने की डायबिटीज की समस्या होती है। समस्या इसलिए भी ज्यादा गंभीर है, सुनने वाले को लगता है कि डायबिटीज है, अच्छा मीठा नहीं खा सकते हैं, इतनी तो लगती है आपको दिक्कत, लेकिन ये दिक्कत उतनी आसान भी नहीं है। ये सोचिए, ब्लड जिसे ग्लूकोज बांटना है पूरे शरीर को ताकत के रूप में, वो बांट नहीं पा रहा है, तो पूरा शरीर ताकत में कमजोर महसूस कर रहा है, और अगली बार जैसे ही आप कुछ खाएंगे तो फिर से ग्लूकोज ब्लड को ऑलरेडी ऑक्यूपाइड ब्लड पे प्रेशर डालता है कि अब कहाँ जाए, है ना। तो इतनी समस्या जितनी आसान लगती उतनी नहीं है, बहुत गंभीर समस्या। शरीर हर वक्त कमजोर महसूस करता है। ओके, तो इस गंभीर समस्या के लिए जो प्रोडक्ट ऑन अ सीरियस नोट आपको बताया जा रहा है वो है डाइवोडोकरस। दिन में 2 बार खाली पेट लीजिए। इसके अंदर मौजूद करेले के रस के अंदर पॉलीपेप्टिन होता है, जो आपके शरीर में कम पड़ रहे इंसुलिन के बराबर, इस पॉलीपेप्टिन को पी इंसुलिन भी कहते हैं। आपके शरीर में कम पड़ रहे इंसुलिन के समान बराबर कहलाता है, और ये साथ में गुड़मार है, मीठा खाने की इच्छा को ही दबा देगा। बार बार मीठा खाने से और फिर दिक्कत बढ़ाने से अच्छा है, ठीक है। गिलोय, जामुन के पत्तों का रस, ये सारी चीजें क्या है, आपके ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करने में, पूरी शरीर में ताकत बढ़ाने में मदद करती है, यूटिलाइज करवाने में उस ग्लूकोज को। कैसे यूज किया जाएगा? दिन में 2 बार 25 से 30 ml खाना खाने से पहले मतलब 20 मिनट पहले। ये नहीं कि एक हाथ से डाइवोडोकरस पिए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से खाना चल रहा है, ऐसा नहीं, कम से कम 20-25 मिनट पहले। ओके, नेक्स्ट अप आफ्टर दिस क्या रहता है डाइवोडोकरस का के साथ में कॉम्बिनेशन में डाइवोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट, डाइवोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस डाइवोडोकरस प्लस थंडरब्लास्ट प्लस वीटाडॉक कैप्सूल प्लस स्टीविया डॉग ड्रॉप, चाय दूध कॉफी जैसा रेगुलर शुगर चीनी का इंटेक जिसके बिना नहीं रह सकते, उसको खत्म करने के लिए स्टीविया डॉग ड्रॉप। ठीक है, अभी देखिए जैसे मिठाइयों का त्योहार आ रहा है, मिठाइयों का त्योहार आ रहा है, ऐसे में बड़ी समस्या है, तो ऑलरेडी कुक्ड फूड में आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कुक्ड फूड पे सॉरी, जैसे आप कोई मिठाई तैयार कर रहे हैं, कोई खीर या गुलाब जामुन कुछ बना रहे हैं, फीका, उस पर स्टीविया यूज किया जा सकता है, राइट। कुकिंग के दौरान स्टीविया नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डाइवोडोकरस के साथ में जो यहाँ पर आपको थंडरब्लास्ट लिखा है, आप थंडरब्लास्ट हाई बीपी वाले को तो देंगे नहीं, तो थंडरब्लास्ट के विकल्प लिख लीजिए, थंडरब्लास्ट या फिर क्लोरोडॉग प्रवाहिक वात या फिर सीबक डॉग जूस। थंडरब्लास्ट या फिर क्लोरोडॉग प्रवाहिक वात या फिर सीबक डॉग जूस, तीनों में से कोई एक ही दिया जाएगा, और कोशिश कीजिए प्रायोरिटी लेवल यही रहे, प्रायोरिटी लेवल यही रहे। पहले थंडरब्लास्ट कोशिश करो, नहीं दे सकते हो तो क्लोरो, और क्लोरो भी आउट ऑफ स्टॉक, ज्यादातर अक्सर बहुत डिमांड में है, तो आउट ऑफ स्टॉक है तो सीबक, ठीक है, तभी दिया जाएगा। प्रायोरिटी लिस्ट, ये नहीं कि बजट में सीबक बन रहा तो सीबक, नहीं, बेस्ट रिजल्ट के लिए ऐसा मत कीजिएगा। नेक्स्ट, खाली पेट लेना ऑलरेडी मेंशन कर चुकी, खान पीन का इसके साथ में बड़ा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का इसके साथ में बेहद ध्यान रखिएगा। कैसा ध्यान रखना है? एकदम से भूखा नहीं रहना है काफी देर के लिए, पूरा दिन, है ना, रोजा व्रत उपवास भूल जाइए, और एकदम से मनपसंद की कोई चीज बन गई है तो जम के नहीं खा लेना है, अरे ये तो मीठी नहीं है, ये तो नमकीन है, या ये तो मेरी पसंद की सब्जी है तो जम के खा लिया, ढेर सारा रोटी चावल नहीं, लिमिटेड खाना। ओके, एकदम से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, फिर दिक्कत होगी, पहली। दूसरा, यानी हर 2 घंटे में खाते रहिए, और 2 घंटे में भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को बिल्कुल भूल जाइए,
आलू चावल केला ऐसी चीजें भूल जाइए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके करता क्या है, ग्लूकोज बनाता है, वो कुछ और देता ही नहीं शरीर को ग्लूकोज के अलावा, और ग्लूकोज में दिक्कत कर रहा है तो फिर ऐसी चीज क्यों खानी है। ओके, फलों में भी आपको बताने की जरूरत नहीं, चीकू पका पपीता ये सब चीजें नुकसान करेंगे जो पूरा पूरा शुगर है, ठीक है, इनका नहीं सेवन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज इसके साथ और सवाल किया जाता है डायगोडॉक्टर्स के साथ में, कितने दिन का कोर्स करना पड़ेगा, ये सवाल जरूर पूछते हैं ना, कितने दिन लेना पड़ेगा। जब जब आप कुछ खाते हैं, देखिए बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें डायगोडॉक बंद कर दें, जब जब आप कुछ खाएंगे तब तब आपका ग्लूकोज बढ़ेगा। हाउ कुड यू थिंक ऑफ, आप सोच भी कर सकते हैं कि एकदम से डायगोडॉक सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और, एलोपैथी अगर चल रही है तो बंद नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लीवोडॉक लीवर की रिपेयरिंग के लिए, लीवर के मल्टीटास्किंग के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग कहने का क्या अर्थ है, मल्टीटास्किंग कहने का क्या अर्थ है, मल्टीटास्किंग कहने का सिंपल अर्थ यहाँ पे रहेगा, लीवोडॉकरस बेसिकली पहले तो लीवर की गड़बड़ी, लीवर की गड़बड़ी यानी कि क्या रहती है लीवर की गड़बड़ी, फैटी लीवर या हेपेटाइटिस या पीलिया यानी जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड किया जाए, जहाँ पे लीवर में सूजन है या लीवर में इंफेक्शन है, उस तरह की समस्या। ओके, अगर जैसे पीलिया है तो साथ में बुखार आएगा तो फीवरडॉक दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर पुनर्नमा, मलतस, उटकी, ये सब लीवर को रिपेयर करने का, रिजुविनेट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वही 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज लीवर को प्रोटेक्ट करना, ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, नॉन वेज, मसाला, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक भी उतना ही नुकसान करती है लीवर को जितना अल्कोहल करती है, ब्रेन को जरूर नहीं इतना करती है, लेकिन यस डोपामाइन तो वो भी सीक्रेट करवाई देती है, तो इसलिए बराबर ही डैमेज है। कोल्ड ड्रिंक को बहुत शरीफ मत समझिएगा, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से दोनों बराबर है। इस तरह की कोई भी चीज अगर हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा सेवन करते हैं तो साल में 1 बार 3 महीने का कोर्स लीवोडॉकरस का कीजिए, लीवर की बेहतरी के लिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के। तीसरा आता है, अगर आपको गैस बन रही है, गैस बनती है किसी भी प्रोडक्ट के सेवन से, या पहले से जो आपको कॉलम लिखवा था ना जिसमें कहा था गैस पे टिक कर लीजिए, वहां अगर इस तरह का आपको गैस का कोई भी दिक्कत रहता है तो उस केस में लीवोडॉकरस रिकमेंड किया जाएगा, ऑलरेडी बने बनाए कॉम्बिनेशन में 5 ml ऊपर से। हालांकि अब वी हैव नाउ वी हैव इज गैसडॉक कैप्सूल भी हमारी लिस्ट में, तो आप उसे भी यूज करवा सकते हैं, या जैसे मान लीजिए 4-5 प्रोडक्ट ऑलरेडी है, मिला के 40 ml से बहुत ऊपर चला जाएगा, अगर लीवोडॉकरस भी देते हैं तो ऐसे में आप गैसडॉक कैप्सूल का सेवन करवा सकते हैं, ठीक है। तब आपको लीवोडॉक की जरूरत नहीं है। 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट इज योर एक्सपेंस तुलसी, और 5 प्रकार की तुलसी, रामश्यामा, वनश्वेत्री तुलसी के बीज, मंजरी का तेल है, ये आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ये आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपका ब्लड आप कह सकते हैं बेहतर काम कर सकते। देखिए, एक खाली पाइप से पानी सर्कुलेट करना आसान है कि जो गंदा पाइप पड़ा हो उसमें गंदगी हो उससे काम करना आसान है, ऑब्वियस सी बात है, खाली पाइप है ना, तो ब्लड में ऑलरेडी गंदगी मौजूद है, टॉक्सिन्स मौजूद है, उसके साथ आपका प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, या साफ ब्लड में, ऑब्वियसली साफ ब्लड में, राइट, ऑब्वियसली साफ ब्लड में, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं सॉरी, ब्लड डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ओके, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ऐसे में ये देखिए, अब साफ सफाई सुबह सुबह ही की जाती है, सबको पता है, तो इसे भी सुबह सुबह ही लेना है ना। तो सुबह सुबह कैसे लेना है, सुबह सुबह कैसे लेना है, आधा कप गुनगुना पानी, ठीक है, उसमें 1 से 2 ड्रॉप डालना है आपने, और सर्दियों में गर्म पानी ले सकते हैं आप, और गर्मियों में सम गर्म, सादा गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा गर्म अपने आप पे नुकसान करता है, ठीक है। पानी में 1 से 2 ड्रॉप डालना है, सिपिंग करके पीना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से पहले एक चीज और, कई बार आप लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की खास बात ये है कि फायदा नहीं करेगी तो नुकसान नहीं करेगी, गलती से भी मत सोचिएगा कि फायदा नहीं करेगी नुकसान भी नहीं करेगी, ऊपर वाले ने ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाई कि जिसकी आप लिमिट तोड़े और वो आपको नुकसान ना करे, हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा, हर चीज की एक बाउंड्री लाइन होती है। पंच तुलसी के बारे में ये मत सोचना कि दिन में 5 बार सर्दियों में लोगे तो एकदम बहुत बढ़िया यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
मैक्सिमम 3 बार। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपको क्या होता है, जुकाम के शुरुआती लक्षण से लगते हैं, आप सुबह सुबह पंचतुलसी लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा 2-3 बार दिन भर में लिया जाएगा। नहीं, सुबह सुबह पंचतुलसी लीजिए, बाद में फिर एक्सिमिलिटी ड्रॉप लीजिए, आयुष्मान काढ़ा लीजिए, लेकिन पंचतुलसी ज्यादा नहीं, क्योंकि ये टॉक्सिन्स निकाल के कहाँ भेज रहा है, यूरिन के रास्ते बाहर कर, बार बार होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, गरम गरम पानी में सर्दियों में और सम गर्म पानी में गर्मियों में 1 ड्रॉप रख दो, सुबह सुबह खाली पेट जरूर में, आपका बेहतर शरीर परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज योर क्लोरोडॉक्टोवाइपा। क्लोरोडॉक्टोवाइपा बेसिकली आप कह सकते हैं क्लोरोफिल युक्त आपका प्रोडक्ट। ओके, क्लोरोफिल इसके इंग्रेडिएंट के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है, व्हीट ग्रास, लीफ अल्फाल्फा, तुलसी, पुदीना, ये सब ग्रीन लीव्स है, और ग्रीन लीव्स का ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के चलते होता है। ओके, काम क्या करता है, ये आपकी बॉडी में एक्सेस ग्रोथ जो होती है, अनस्टॉपेबल ग्रोथ, उनको कंट्रोल करने में काम करता है। ओके, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर काम करने में मदद करता है। इसे इसीलिए कैंसर या ब्लड इंफेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे रिकमेंड किया जाता है। नाम आया है कैंसर का, तो कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। ओके, कॉम्बिनेशन जरूर नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गांठ, गांठ मतलब हर्निया भी इसी में आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, पूरा कॉम्बिनेशन नोट करवाओ और फिर आपसे बोलो कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, माइक खोला जाए तो आप बोलते मैडम हर्निया के लिए क्या देना है। अरे बताया तो, गांठ, गांठ मतलब हर्निया और क्या है। ठीक है, गांठ, ट्यूमर, कैंसर, तीनों के लिए सेट ऑफ प्रोडक्ट्स यही चलते हैं। कौन सा, क्लोरोडॉक प्रवाहिका, करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, क्लोरोडॉक प्रवाहिका, कुर्की डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, नोनीडॉक जूस, नोनीडॉक जूस, पंचतुलसी, पंचतुलसी, वीटाडॉक, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, देना ही देना है, एंड पंचतुलसी, वीटाडॉक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिस चीज का कैंसर, जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। सॉरी, जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, ये ग्लैंड सिर्फ पुरुषों को होता है, तो ये कैंसर भी पुरुषों में ही होगा, क्या दिया जाता है, स्टोन डॉग रस। ठीक है, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों ही ऑर्गन्स महिलाओं के हैं, तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए क्या दिया जाएगा, गायनेडॉक रस साथ में दिया जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिस चीज का कैंसर है उसके हिसाब से, और बाकी क्लोरोडॉक, कुर्कीडॉक, नोनीडॉक, पंचतुलसी, वीटाडॉक के साथ में जो भी आपका फॉर्मुलेशन है। ठीक है, 50 साल से ऊपर की उम्र के लिए, 50 प्लस की एज के लिए, 50 प्लस की एज के लिए, 50 प्लस की एज के लिए जनरल टॉनिक, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट और कुछ नहीं रहेंगे, नसीबक, ननोनी, कुछ भी नहीं। 50 से ऊपर, क्योंकि देखिए हर किसी की लिमिट है, इम्यूनोडॉक डायबिटिक्स को नहीं दिया जा सकता, थंडरब्लास्ट हाई बीपी वाले को नहीं दिया जा सकता, है ना। सीबक डॉग जूस हड्डियों के मरीज को यानी ऑर्थो डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिया जाएगा, नोनी डॉग जूस किडनी के मरीज को। तो ये हर चीज का इफ बट है, और इस सभी इफ बट का जवाब है क्लोरोडॉक प्रोवाइड। 50 से ऊपर वालों को जनरल टॉनिक के रूप में क्लोरोडॉक, यानी जब कहीं इफ बट में फंस जाएगी, इसको ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्लोरोडॉक वो निकलने का रास्ता है। ठीक है, निकास का एक बहुत बेहतरीन रास्ता। ये भी खाने के बाद लिया जाएगा 20 ml दिन में 2 बार। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर वायरल डॉग प्रोवाइड पर वायरल इन्फेक्शंस के लिए। वायरल इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वायरस देखिए अपने आप में जितना भी उसका समय होता है तय समय उतना ही आपके बॉडी में रहेगा। उसके लिए आप चाहे कितनी दवाइयां ले लीजिए, कितने एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आप जब पूरी दवाइयां भी ले रहे थे तो भी कोविड में आप पूरे 21 से 28 दिन की साइकिल के हिसाब से क्वारंटीन किए जा रहे थे, है ना, यस और नो। इसीलिए दवाइयां आपको 21 से पूरे 28 दिन का कोर्स बताया जा रहा है, जबकि आपको आराम 5 दिन में शायद हो गया हो। फिर भी क्यों, क्योंकि उससे पहले शरीर से वायरस जाएगा नहीं, और अगर बीच में दवाइयां बंद कर दी जाती हैं तो बैकअप प्लान कर लेता है वो और सशक्त हो जाता है। इसीलिए वायरल डॉक्टर वाइकवाट के साथ भी ध्यान रखेंगे। जिस तरह का वायरल इन्फेक्शन, मान लीजिए डेंगू है, 14 से 18 दिन की इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उस हिसाब से 14 से 18 दिन लेना होगा। कैसे लेना होगा,
शुरुआत में जब वायरस एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट बैक करता है, उस दौरान आपको बुखार आता है 4-5 दिन। तो जब तक बुखार आ रहा है, क्या नोट करना है आपने कि बुखार आ रहा है शुरू में, तब लेना है दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में, दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में। और जब बुखार नहीं आ रहा है तो दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। जितने दिन की वायरस की साइकिल है, मतलब डेंगू है 14 से 18 दिन, है ना, कोविड है 21 से 28 दिन, इस तरह से। कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है तो कम से कम 12 दिन तो आपका चलेगा। जो सर्दी जुकाम सीजन चेंज में आता है, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन हुआ आपको, तो आप इसको 21 से 28 दिन। अलग अलग तरह के वायरसेस के लिए आप कह सकते हैं, जैसे अलग अलग तरह के फीवर के लिए वायरल इन्फेक्शन को काली मिर्च है, गले में जैसे एंटर करेगा उसको किल करने के लिए तुलसी है, अदरक मुलेठी, ये सब काम करते हैं। ओके, खाना खाने के बाद ही इसे लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब 4 वाले हैं तब खाना नहीं, लेकिन हाँ कुछ जरूर खा लीजिए। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर कार्डियोडॉक्टरस। कार्डियोडॉक्टरस कमजोर कार्डियक मसल्स के लिए, कमजोर हृदय की मसल्स के लिए। कमजोर हृदय की मसल्स क्या कह सकते हैं, जब हृदय पे ज्यादा जोर पड़ रहा है तो ऐसे में हम सबसे पहले तो बात करते हैं जिस केस की, वो है आपका ब्लड में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। अभी बताया था बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए हम इसे थंडरब्लास्ट के साथ में देंगे, राइट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी दिया सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए भी कार्डियोडॉक्टरस रिकमेंड किया जाता है। बीपी की, देखिए हृदय की मसल्स की बात चल रही तो ऑब्वियसली बीपी की दिक्कत आएगी, ठीक है, चर्चा होगी ही होगी। ब्लड प्रेशर के लिए, लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या रिकमेंड किया जाता है, कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल प्लस थंडरब्लास्टरस। लो ब्लड प्रेशर के लिए कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल प्लस थंडरब्लास्टरस। हाई ब्लड प्रेशर है तो थंडरब्लास्ट नहीं दिया जाएगा, मैंने बताया था, गलती से भी नहीं, नींद में भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है, तो थंडरब्लास्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या रहेगा कॉम्बिनेशन, कार्डियोडॉक्टरस प्लस अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, अच्छा इसे भी खाना खाने के बाद 20 ml दिन में 2 बार तक लेना है, लगभग खाना खाने के बाद 20 ml तक दिन में 2 बार। नेक्स्ट आप कार्डियोडॉक्टरस के साथ एक और चीज का ध्यान रखिएगा, हृदय की सभी तरह सुचारू रूप से मसल्स का काम करती है। अर्जुन चाल हृदय से निकलने वाली नसों को क्लीन करता है, आर्टरीज जिन्हें कहा जाता है। दालचीनी हृदय की मसल्स की सफाई करता है, और जटामांसी ओवरऑल नसों के लिए नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करता है। लेकिन अगर आपके पेस मेकर लगा हुआ, पेस मेकर क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, मेडिसिन साइंस जिसे हृदय बोलती है, वो वाला हृदय, मशीन पे आयुर्वेद काम नहीं करता, इतना ध्यान रखना। चाहे वो पेस मेकर हो, चाहे वो डायलिसिस पे आप हो, बात एक ही है। ऊपर वाले ने जो आपको शरीर दिया है उसको ठीक करने के लिए उसने जमीन पर आपको आयुर्वेद दिया है, ठीक है। अब आपने अपने आप से दिल हटा के वहां पर, हृदय हटा के आपने वहां पर मशीन लगा दी है, तो उसके लिए फिर मशीन नहीं काम करेगी, आयुर्वेद काम नहीं करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोई मेडिसिन, कोई भी इस तरह की चीज आपकी बॉडी में अगर है, प्रोडक्ट्स नहीं चलेंगे। नेक्स्ट अप इज योर कफ डॉक्टर प्रोवाइड कफ सिरप, कफ सिरप, कफ की समस्या पर अभी मैंने आपको अस्थमा टीबी के साथ तो बताया ही था, अस्थमा टीबी ब्रोंकाइटिस साइनस के साथ ऑलरेडी बताया था इसका क्या कोर्स है, कैसे यूज किया जाता है। उसके अलावा भी गले की खराश, लंबे समय से खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी ना, गला बैठना, गला जम जाना, सीने में कफ जम जाना, इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। वसाका, अपमल, पीपली, तुलसी, कटकरी, सौंठ, नगर मुठाई, ये सब शहद के माध्यम से धीरे धीरे गले से नीचे उतरते हैं और गले को रिपेयर करते चलते हैं। इसीलिए इसके बाद पानी नहीं पीना है, ये बात ध्यान रखिए। कई लोग क्या करते हैं, कफ टॉक को गर्म पानी के साथ पीते हैं, नहीं, इसके साथ पानी या इसके बाद पानी नहीं पीना है, लगभग 10-15 मिनट। क्यों, शहद के माध्यम धीरे धीरे गले उतर रहा है नीचे, रिपेयर करता चल रहा है। अगर आप इसके बाद पानी पी लेंगे पेट में पहुंच जाएगा, तो गले की रिपेयरिंग तो होगी नहीं, पेट में जाके और गुड़गुड़ कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद पानी नहीं पिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, डोजेज नोट कर लीजिएगा, 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, उससे ऊपर 20 से 25 ml। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml, उससे ऊपर 20 से 25 ml, दिन में 2 बार। लगभग आप कुछ खाए पिए हो तभी, खाली पेट में, ठीक है, दिन में 2 बार कुछ खाए पिए हो, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, किडजी डॉक्टर्स।
किजिडोक्रेस बेसिकली किड्स के लिए डिजाइन किया गया था, बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा मानसिक विकास बच्चों का पहले 5 साल में होता है, लगभग आप कह सकते हैं 95% तक, 95% जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो पहले 5 साल में होती है। इसीलिए पैदाइश से लेकर, पैदाइश आपको लगे मैडम पैदा होते ही प्रोडक्ट दे दें, नहीं, पैदा होते ही मत दे दीजिए आप। लगभग जब आप सॉलिड फूड शुरू कर रहे हैं 6 महीने बाद, तब आप इसे दे सकते हैं, राइट। 6 महीने बाद जब आप सॉलिड फूड शुरू कर रहे हैं तब इसे दिया जा सकता है। कैसे यूज किया जाएगा किजिडोक्रेस को, सॉरी किस तरह से ये रिकमेंडेशन के प्रोसेस में चलता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए इंग्रेडिएंट पे आप नजर डालेंगे तो आपको दिख जाएगा ब्राह्मी और शंखपुष्पी सबसे ज्यादा, इसका मतलब पूरा फोकस इसका मेंटल डेवलपमेंट है। लेकिन सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट से काम नहीं चलता ना। बहुत बढ़िया है, बच्चा होशियार है, पढ़ने में टॉप ही करेगा बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में अगर बीमार हो गया, पहुंचा ही नहीं, तो इम्यूनिटी पे फोकस करने के लिए इसके अंदर सौंठ है, तुलसी है, गिलोय है, काली मिर्च है, बिदारी कंठ है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। छोटे बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, माँ बाप सबसे ज्यादा किससे परेशान होते हैं, खाना खाने की आदत। मैं तो कहती हूँ छोटे बच्चे बंदर होते हैं, जो आप थाली में डाल कर देंगे वो उन्हें नहीं खाना है, जो जमीन पे पड़ा होगा वो उठा के खा लेंगे, है ना। गरम आप खिलाना चाहते हैं, ठंडा वो खाना चाहते हैं, तो आप उनकी कंडीशंस के हिसाब से नहीं चल सकते। जो चीजें आपको मदद कर सकती हैं वो इसके अंदर मौजूद सौंफ, बच्चे का पाचन सॉफ्ट करेगा, जो वो खा रहा है आसानी से हजम कर पाएगा, और पान की पत्तियां जो उसमें खाने को लेकर भूख बढ़ाएंगी। माता पिता ज्यादातर खाना खिलाने के लिए क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों में भूख उतनी नहीं लगती, राइट। तो भूख बढ़ेगी तो अपने आप न चाहते हुए भी आप, बच्चा भूखा होगा तो उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, राइट। जो आप खिलाना चाहे वो खिला सकते हैं, भूख बढ़ेगी। रेगुलरिटी से यूज किया जाना चाहिए, अगर घर में बच्चा है तो जरूर यूज कीजिए, 5 साल तक जरूर यूज कीजिए। आपको इतना बच्चे में फर्क नजर आएगा कि उसके बाद कहने की जरूरत नहीं कि 12 साल तक लिया जा सकता है, ओके। जो बच्चे, ये बात उनकी हो रही है जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल हैं, जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल हैं। जो बच्चे नॉर्मल नहीं है उन बच्चों के लिए तो इनके इस प्रोडक्ट के मैं कहूंगी रिजल्ट नहीं, चमत्कार आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे। बच्चा बोल नहीं पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था, है ना, फिर भी बच्चा इस प्रोडक्ट के 3 महीने, मात्र 3 महीने यूजेज से रिस्पॉन्ड करने लगा। मैं ये नहीं कह रही कि 3 महीने में बोलने लग जाएगा, दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ओके, बट रिस्पॉन्ड करने लगा, रिस्पॉन्स दिया, बहुत बड़ी बात है ना। नेक्स्ट अप, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml और उससे ऊपर 10 ml, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml और उससे ऊपर 10 ml। बच्चा खाली पेट ना, लूज मोशंस लग जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम से कम पर्याप्त पेट भरा हो ताकि ये प्रोडक्ट प्रोसेस कर पाए। बच्चे को वीटाडॉक तो दे नहीं सकते कि चक्कर आया तो वीटाडॉक दे दो, कायदे से तो ये बात सब पर लागू है कि पेट भर के आप खाना खाएं, भोजन करें प्रॉपर, पर फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे के लिए ध्यान रखें, खाली पेट नहीं होना चाहिए, ओके। इन जड़ी बूटियों का काम करने के लिए पेट में कुछ होना चाहिए, शरीर में कुछ होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर दिस, ऐसा कहीं लिखा नहीं है प्रैक्टिकली, बट किजिडोक्रेस को आप कह सकते हैं 12 साल तक के बच्चों के लिए ये इम्यूनोडॉक, लीवोडॉक और ब्रेनडॉक अपने आप में। तो ये क्वेश्चन मत किया कीजिए बार बार कि इसके साथ में इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, नहीं इसके साथ में ब्रेनडॉक, 12 साल तक के बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट, after this we have is your, after किजिडोक्रेस we have is your हर्बल टी, वनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेज पत्र वाली हमारी मसाला चाय। वनस्पा, बालामूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेज पत्र वाली हमारी मसाला चाय है। इसके बारे में खास बात क्या है, ये आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने में मदद करती है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करती है, ओके। ये मसाला चाय है ना, तो ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, नॉर्मल चाय की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अप, आफ्टर दिस हर्बल टी वी हैव इज योर प्रोडॉक प्रोटीन पाउडर, ताकत का पाउडर है ये, आपके शरीर में ताकत या आप कह सकते हैं पोषण, न्यूट्रिशन वाइज अगर अलग अलग बात करें, विदारी कंठ की बात करें, ये एक राइजोम है, ठीक है, ये भी ताकत का बहुत रिच सोर्स होता है। देन वी हैव अश्वगंधा, ऑलरेडी आपको पता है ना, शतावरी, सफेद मूसली, ब्राह्मी दिमाग को एक्टिव करता है, भृंगराज, है ना, ये सभी चीजें ताकत का सोर्स के रूप में काम करती हैं। और ताकत का पाउडर ये बेशक है, लेकिन इससे जो बेटर या बेस्ट कह लीजिए क्या है, इससे और बेहतर क्या रहेगा,
हमारा बेटर या बेस्ट आप कह सकते हैं, किसे कहा जाएगा यहाँ पर? गोल्डन मिल्क पाउडर, एक्स गोल्डन मिल्क पाउडर। तो इतना ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल किसी को भी आप गोल्डन मिल्क पाउडर दे सकते हैं ताकत के लिए। ये उन्हें दिया जाएगा जिन्हें आप और कोई प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, ऑपरेशन से रिकवर हो रहे लोग, बढ़ते बच्चे, है ना, गर्भवती महिलाएं, जिन पर और कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं चलता, उन्हें रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, जिन पर और कोई प्रोडक्ट नहीं काम करेगा, नहीं चलेगा, उन्हें रिकमेंड किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं से याद आया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लिख लीजिए, प्रेगनेंसी भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। हालांकि बीमारी संबंधित टॉपिक में वो बनता नहीं है प्रेगनेंसी लिखना, पर फिर भी आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर ताकत के लिए, प्लस आयरन कैल्शियम, प्लस आयरन कैल्शियम प्लस अगर महिला ज्यादा कमजोर है तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से वीटा डॉक या विमेंस वेलनेस में से कोई एक चीज दे सकते हैं। अगर नहीं है कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर, आयरन कैल्शियम इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज आई डॉग ड्रॉप। आई डॉग ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं आई विजन करेक्ट करने का हमारा प्रोडक्ट है। आई विजन, आंखों की रोशनी, दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, तिरछा दिखना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। नजर कमजोर होने से लेकर धीरे धीरे आंखों की रोशनी जारी, आंखों की एलर्जी, इन सभी समस्याओं पर दिया जाएगा। यहाँ पर आंखों के ऊपर काम करने के लिए गुलाब जल से लेकर पुनर्नवा और शहद और साथ में निर्गुंडी, इन सब के साथ साथ आप कह सकते हैं आंखों की नसों की पकड़ को भी मजबूत करना जरूरी, जिसके लिए वीटा डॉक और ओमेगा डॉक कैप्सूल के साथ दिया जाता है। वीटा डॉक और ओमेगा डॉक के साथ दिया जाता है। ओके, ठंडे पानी से आंखें धोनी है, दोनों आंखों में टैप ड्राई करके आंखों को, दोनों आंखों पे एक एक ड्रॉप डालना है। 16 से 20 साल के लिए एक बार ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और 20 से ऊपर की उम्र वालों के लिए 2 बार ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये मत सोचेगा कि 3 महीने में चश्मा उतार लेंगे तो एकदम एक ही बार में आप 3-3, 4-4 बार यूज करें, नो, 2 बार से ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस किसी और की मदद से यूज कीजिएगा। मैं हमेशा ही कहती हूँ, उसे मजाक कहिए या सीरियस, कि अकेले आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक आंख में डालने के बाद आप डांस करने लग जाएंगे, फिर दूसरी आंख में डालने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो किसी और की मदद ले लीजिएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव योर ओबियोडॉक्टर्स। ओबेसिटी पर काम करता है। ओबेसिटी बेसिकली आप कह सकते हैं शरीर का वजन और आपकी हाइट का एक रेशियो होता है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपकी उम्र, हाइट और शरीर के वजन का, अगर इस रेशियो में आप 25 से ऊपर हैं तो आप बीमार हैं। बीमारी का नाम है ओबेसिटी, आप कहलाएंगे ओबीज। बीमारी का नाम है मोटापा, आप क्या कहलाएंगे वो आप जानते हैं। ठीक है, वजन घटाने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। हमारे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं। ओबियोडॉक रस जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए रिकमेंडेड रहता है, जो लोग कुछ खास व्यायाम नहीं कर सकते। कई बार लोग लीडर्स भी ये पूछ रहे हैं कि मैडम ओबियोडॉक रस जो है बेसिकली ओबियोडॉक रस जो है ये आप कह सकते हैं स्विच करा के हम नेचर फिट किट शुरू करा दें। तो जवाब है कि अगर प्रोस्पेक्ट आपका 1.5 से 2 घंटा व्यायाम कर सकता है तो यस, आप नेचर फिट किट शुरू करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओबियोडॉक रस मैंने आपसे कहा था खाली पेट वाले प्रोडक्ट याद रखिएगा। तो पहला था डाइवोडॉक रस, दूसरा है ओबियोडॉक रस, ये भी खाली पेट लिया जाता है। 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 40 ml, 80 किलो तक के वजन के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, 100 से ऊपर चाहे 200 किलो क्यों ना 40 ml। 40 से ऊपर तो हम वैसे भी नहीं जा सकते ना। साथ में दिया जाता है फिट डॉग पाउडर, गरम गरम पानी में डाल के दिन में 1 से 2 बार नाश्ता, जब भी दिन में 2 बार चाय का टाइम होता है, एक सुबह खाली पेट, एक शाम को 4-5 बजे, उस टाइम आपको लेना। ठीक है, तीसरा आता है लीवोडॉक्टरस, ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस। लीवोडॉक्टरस सिर्फ उनको देंगे जिनको गैस बनती है। नेक्स्ट अप आफ्टर दिस कौन सा प्रोडक्ट आता है? आफ्टर दिस वी हैव इज योर आफ्टर दिस क्लोरोडॉक प्रोवाहिका, क्लोरोफिल युक्त हमारा प्रोडक्ट है। ओके, ये दिया जाता है जिनको 25 किलो से ज्यादा वजन घटाना है, जिनको 25 किलो से ज्यादा वजन घटाना है उन लोगों को। ओके, नेक्स्ट अप एज पर रिक्वेस्टेड बाय आवर लीडर
I'll be discussing our agriculture based products. एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं डिस्कस ये भी। ओके, सबसे पहला प्रोडक्ट वी हैव इज योर वैदिक एग्रो भूवीटा सॉइल कंडीशनर। ये सॉइल की कंडीशनिंग करता है, भूमि के विटामिन भूमि को देता है, सॉइल का टेक्सचर बेहतर करता है, तो इसको आप जैविक खाद कहेंगे। ओके, जैविक खाद। तो खाद कब इस्तेमाल की जाती है, जरूरत है बताने की कि बीजारोपण से पहले खेत की तैयारी के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 किलो की ये पैकेजिंग 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है, 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। और यदि आपके खेत का साइज छोटा है तो आप अकॉर्डिंगली अमाउंट को कम करके कैलकुलेट करके यूज करेंगे। ओके, जो अमाउंट बताया जा रहा है उसी हिसाब से यूज करेंगे खेत की तैयारी में, यानी बीजारोपण से पहले। देन वी हैव बीजारोपण के बाद सिंचाई के पहले पानी के साथ में इस्तेमाल किया जाता है इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला। ये बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट्स को सपोर्ट करता है, जड़ों को सपोर्ट करता है। और आप कह सकते हैं, देखिए खेती के लिए वैदिक एग्रो, आयुर्वेदिक तरीके से, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर का ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इसमें ध्यान रखें सबसे पहला और सबसे अहम रोल प्ले करते हैं राइजोबैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खेत में पहले से होते हैं वो। कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर खेती किसानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका सबसे पहला काम है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ाना। हमारे 4 में से 3 प्रोडक्ट्स, कौन सा एक नहीं है, स्प्रेडर, स्प्रेडर का काम भी नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ताकि हमारे इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यानी वैदिक एग्रो के प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो राइजोबैक्टीरिया भी खेत के लिए उसको उपजाऊ बनाने में मदद कर सके। ओके, इसलिए हम उन्हें प्रमोट करते हैं, वो खेत को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट, ये सिंचाई के पहले पानी में इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम के नाप के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर पूरे खेत पे यूज कर रहे हैं तो ये 1 एकड़ खेत पे 500 ग्राम इस्तेमाल होगा। ओके, इसके बारे में एक और चीज क्या रहती है, वैदिक एग्रो इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला सिंचाई के पानी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए सबसे पहला सिंचाई का पानी जो बीजों के अंकुरण के समय इस्तेमाल हो। नेक्स्ट अप इज योर स्प्रेडर। जो भी चीज आप स्प्रेड कर रहे हैं, जो भी चीज आप स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे वो खाद हो, सॉरी चाहे वो कीटनाशक हो, उर्वरक हो, उनको इवनली स्प्रेड करने में ये सिलिकॉन, नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर है। सिलिकॉन पौधे की जड़ों को मजबूत करता है और ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, कीटनाशक जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इवनली मिक्स करने में, स्प्रेड करने में आपकी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आप इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसे इस्तेमाल किया जाता है लगभग आधा ml, जब आप स्प्रे एप्लीकेशन कर रहे हैं ऊपर से, पौधों के ऊपर से स्प्रेड किया जा रहा है तो आधा ml 1 लीटर पानी में मिक्स करा जाएगा और 1 ही लीटर जब आपका उर्वरक यूज हुआ है तब, ठीक है। इतना कम अमाउंट यूज होता है, ये मत लगाइएगा क्या आधा ml बहुत कम लग रहा है, डालने की जरूरत नहीं, जितना बताया जा रहा है उतना ही, ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड अमाउंट आपको क्वालिटी बताई जा रही है। नेक्स्ट इज योर सॉइल एप्लीकेशन के लिए, बहुत छोटी है, धनिया मेथी पालक गोभी ऐसी कोई फसल है तो उसमें 1.25 ml प्रति लीटर दिया जाएगा, 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कराया जाएगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो आपका जो स्प्रे की इक्विपमेंट होती है, मशीन होती है, उसके नोजल क्लीनिंग वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर पीजीपीआर। पीजीपीआर प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले राइजोबैक्टीरिया को प्रमोट करता है। ये प्लांट में बेहतर प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक का सिंथेसिस करता है, जिससे फ्लावरिंग को बढ़ावा मिलता है और जो आपका फसल है वो बेहतर बनता है। हमेशा ही कहती हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। वो बढ़िया खट्टे देसी टमाटर है, लेकिन अगर गोलाई में टेढ़े मेढ़े हैं मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। अगर रंग में ज्यादा सुंदर लाल नहीं है तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। और कोई किसान नहीं चाहता कि मेहनत से उगाई उसकी फसल की मार्केट वैल्यू कम आकी जाए, इसलिए तैयार फसल को दिखने में प्रेजेंटेबल बनाने में मदद करता है। ओके, तैयार हो रही फसलों को दिखने में प्रेजेंटेबल बनाने में मदद करता है। 250 ml की पैकेजिंग लगभग
1 एकड़ खेत पर इस्तेमाल की जाएगी। 250 ml की ये पैकेजिंग 1 एकड़ खेत पर इस्तेमाल की जाएगी। 250 ml की पैकेजिंग को 200 लीटर पानी मिक्स करके 1 एकड़ खेत पर अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की दी हुई जानकारी आप सभी लोगों के लिए इस वक्त का जो मौजूदा टारगेट, जिसमें बहुत ही क्रूशियल टाइम आपका चल रहा है, फिनाले वीक भी नहीं कहूंगी, अब मैं हफ्ता भी नहीं बचा है, 2 ही दिन का समय बचा है, तो आपके पास बहुत ही क्रूशियल आपका समय चल रहा है। इस वक्त आप लोगों के लिए